दोस्तों खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से और डोंट गिव चाइना अ पास, निकी हेली बैक्स इंडिया अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट। ये फॉर्मर साउथ कैरोलिना की गवर्नर है निकी हेली और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है नॉट टू बर्न अ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि वो जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए, मत आग लगाइए। क्योंकि देखिए बात ये होती है, एक बार आप जला देंगे उसको, फिर उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इन्होंने बोला है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया, जिससे मजमूई तौर पर टैरिफ का जो बोझ है, जो भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगे, वो अब 50% हो जाएगा। 50% जब हो तो वो कंपैरेटिव नहीं रहता। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम टेक्सटाइल काफ़ी 4-5 अरब डॉलर की अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर है 19% की शरह से टैरिफ, बांग्लादेश के ऊपर है 20%, इसी तरीके से थाईलैंड पे भी प्रोबेबली 20 है। और अमेरिका यही टैरिफ अगर भारत के ऊपर 50% कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम से 30% या 31% इजाफी ड्यूटी की वजह से वो मार्केट कंपेटिटिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है भारत के लिए, क्योंकि उसका 130 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ। भारत की फेवर में 50 अरब वो सालाना कमाता है अमेरिका से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग बढ़ी है। जंग सिर्फ ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको कैसे ठीक करना है। जब से कोरोना शुरू हुआ तो इंडिया ने रूसी तेल अर्जा नरखों पे ख़रीदना शुरू किया, रायती कीमत के ऊपर। मार्केट के अंदर जो भी कीमत होती थी, रूस उससे कम कीमत के ऊपर चीन को भी देता था और इंडिया को भी देता था। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के ख़राब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। ट्रंप अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उसने भारत के ऊपर मजीद यानी एडिशनल
25% ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। अब बावजूद इसके कि भारत ने उसको आईना दिखाया, भारत ने उसको बताया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि हमसे ज़्यादा तो यूरोपियन यूनियन खरीदता है तेल और गैस, और यूरोपियन यूनियन तो छोड़िए, खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर, पैलेडियम खरीदता है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? लेकिन वो तो एक घोड़े पे सवार है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये उसका ईगो है जो उससे ये सब कुछ करा रहा है। अब ट्रंप ठहरा व्यापारी, वो हर चीज को मुनाफे के एंगल से देखता है, कभी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं देखता। जो स्टेट्समैन होता है, जो सच्चा डिप्लोमेट होता है, वो मुल्क का इंटरेस्ट सामने रखता है, मफाद सामने रखता है। और ये चिंदी जो होती है ना, $5 बिलियन, $10 बिलियन, इसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन ट्रंप को इतनी अकल कहाँ आएगी? मैं आपको बता दूं, शुरू से लेके अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है, हमें इल्म है इसका। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कभी अमेरिका से दुश्मनी नहीं की। ये अलग बात है कि हमने उसकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाई। हम दोनों ब्लॉक्स, बिफोर जब भी कोल्ड वार हुआ करता था, सोवियत यूनियन के टूटने से पहले, हम दोनों से एक तरह की दूरी बनाए रखते थे। ये अलग बात है कि अमेरिका हमें हथियार नहीं देता था तो हम रूस से हथियार खरीदते थे। उस वक्त अमेरिका ने चीन को सपोर्ट किया और चीन की इकोनॉमी में बढ़ने का, मैं तो कहता हूं 90% हाथ अमेरिका का है। फिर एक वक्त आया जब चीन ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू किया। उस वक्त जॉर्ज बुश सेकंड जूनियर, वो था अमेरिका का सदर, उसको अक्ल आई और उसने उस वक्त 2005 की बात है, भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके साथ राब्ता किया। और बावजूद इसके कि भारत ने एनटीसीपी पे दस्तखत नहीं किए थे, तो भी उसने भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया भारत की शराइत पे, इसलिए कि उसे इल्म था कि आगे चलकर भारत ही अमेरिका का भला सोच सकता है, चीन नहीं। आज हालत ये है कि जिस बात पे ट्रंप भारत से नाराज है कि भारत रूस का तेल क्यों खरीदता है, तो मेरे भाई, हमसे ज्यादा तो चीन खरीदता है। और हमसे ज्यादा, हमारा तो कोई भी बुरा इरादा नहीं है अमेरिका के लिए। चीन तो खुलम खुला धमकी देता है अमेरिका को, लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पे अड़ के भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, चीन पर नहीं। ये देखकर जो लोग, जो एंटिटीज इंडिया अमेरिका फ्रेंडशिप के दुश्मन हैं, जाहिर है, सीधी बात है, पाकिस्तान है और चीन है, वहां पर तो खुशियां मनाई जा रही हैं, भंगड़े पा रहे हैं पाकिस्तानी। आप उनके टेलीविजन चैनल देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें आपको दिखाई देगा वो कैसे खुश हो रहे हैं। उस वक्त उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि चीन जो है भारत से ज्यादा तेल खरीदता है रूस से। चीन के ऊपर कोई नाराज नहीं है, चीन हथियार देता है रूस को, चीन के ऊपर कोई नाराज नहीं है। ये है पाकिस्तान का भी डबल स्टैंडर्ड और अमेरिका का भी डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, नुकसान तो होगा, जाहिर है भारत का भी नुकसान होगा, लेकिन मैं लिख के देता हूं, भारत से ज्यादा अमेरिका का नुकसान होगा। इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट टुवर्ड्स अमेरिका
$87 बिलियन है। उनका कुछ 40-42 बिलियन है, $45 बिलियन का डेफिसिट है अमेरिका, जो कि भारत मान चुका है कि हम आपसे तेल खरीदेंगे, हम आपसे दिफाई सामान खरीदेंगे और इस तरह से हम उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन वो अड़ा हुआ है कि उसकी शराइत पर जो है भारत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करे, और जिसमें वो चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर, डायरी सेक्टर और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो फूड ग्रेन अमेरिका से इंपोर्ट करे। तो भाई हमारी जो मैंने पहले भी बताया है कई मरतबा, 65% ऑफ इंडियंस लिव इन विलेजेस एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत अपनी 65% आबादी का नुकसान तो नहीं कर सकता ना। क्या होगा, 30-40 बिलियन डॉलर का हमारा धंधा कम हो जाएगा, इससे हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने आपको अलाउ कर दिया कि आप एग्रीकल्चर बिंदास भारत में लेकर आए, तो हमारा जो गांव में रहने वाले लोगों का ज़राअत के ऊपर जो इन्हिसार करते हैं उनका नुकसान होगा। उसके लिए हमारी आने वाली नस्लें भी हमें माफ़ नहीं करेंगी और ये भारत कभी नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, भारत का आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, उसका गवर्नर है, वो कहता है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो जीडीपी है उसमें भारत का हिस्सा 18% है, अमेरिका का 11% है। बढ़ने में जो एडिशनल हो रहा है, आप भारत की जीडीपी को नुकसान पहुंचाएंगे यानी पूरी दुनिया की जीडीपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, भारत से कई चीजें जो अमेरिका जाती हैं, अब अगर उस पर उसने ड्यूटी बढ़ा दी, जैसे कि फार्मेसी है, दवाएं हैं, आपको इल्म है इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की फार्मेसी है, जेनेरिक्स में कैंसर के लिए और कई बीमारियों के लिए, वैक्सीन में सबसे सस्ता इंडिया है पूरी दुनिया में। अगर आपने उनके ऊपर 50% ड्यूटी लगा दी तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, हमारा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं होगा, लेकिन आपका ज्यादा होगा। अच्छा, अभी दूसरी बात, खुद अमेरिका में रिपब्लिकन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। निकी हेली है, मेरे ख्याल में कैरोलिना की वो गवर्नर रही है, रिपब्लिकन है वो भी। उसने कहा है कि हमने कितनी मुश्किलों से हिंदुस्तान को दोस्त बनाया है। आप हैं कि जो 20 साल की मेहनत है अमेरिका की हिंदुस्तान को दोस्त बनाने की, आपके एक कदम से वो सब बर्बाद हो जाएगा। निकी हेली ने खबरदार किया है ट्रंप को, लेकिन अगर कोई जिद के घोड़े पर सवार हो तो क्या कर सकते हैं। आप निकी हेली को भी सुनिए, उसके बारे में भी सुनिए, पाकिस्तानी चैनल्स को भी देखिए और फिर खुद अंदाजा लगाइए। In New Delhi, the Republican leader who served as Trump's UN envoy during his first administration, ये UN की envoy थी, she was ambassador to the United Nations जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बोला था कि US president has given China a pass despite his close ties with Russia। कह रहे हैं असली जो फंड कर रहा है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, रेयर अर्थ से, तेल खरीद के, हर किस्म से, वो एक्चुअली चाइना कर रहा है। लेकिन आपने इंडिया को तो घेरने का पूरा आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदोबस्त बना लिया है कि इंडिया पे हम 25% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर भारत ने तेल लिया तो फिर देख लेना। अगर और यहां पे जब चाइना की बात आई जो असली में रूस को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 90 दिन और देख लेते हैं, 90 दिन और देख लेते हैं। तो ये निकी हेली कह रही कि भैया ये कौन सा दोगलापन है यार। देखिए, शी सेज, उनका एग्जैक्टली ट्वीट क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। सबसे पहले, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। निकी हेली ये कहती हैं कि उनका यह मानना है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन
But China, an adversary and the number one buyer of Russian and Iranian oil, got a 90-day tariff pause. Don't give China a pass and burn relationships with a strong ally like India. यहां पे जब चीन ने बोला, बेसिकली चीन ने दिखा दिया ठेंगा। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ट्रंप ने चीन को बोला कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। चीन ने बोला बेटा तेरे को जो करना कर, जो तेरी खुशी है तू कर, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। अच्छा, ट्रंप ने सोचा अच्छा ये बात हो गई, अच्छा चलो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद बात करेंगे। अब ट्रंप चाइना के साथ बिल्कुल डिबेट चल रही है उसकी कि ये डील साइन करो, ये डील साइन करो। चाइनीज मानते ही नहीं है। चाइनीज, देखिए बात ये होती है ना कि जब आप किसी को, ट्रंप को एक बात ये समझ में नहीं आई, आप किसी को एक लेवल तक धक्का दे सकते हैं, उसके बाद वो धक्का जो है ना उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हो, बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाई के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।